Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is close test asked in the IBPS, RRB, PO and clerk examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है which contains 5 blank spaces और हर blank space को fill in करने के लिए you have been given 5 options A, B, C, D and E. What you have to do, you have to select the most appropriate option to fill in each of the 5 blank spaces. तो आइए शुरू करते हैं. On October 2, 1983, the Grameen Bank project number 1, blank space number 1, द ग्रामीण बैंक. अब देखिए यहां ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट, द ग्रामीण बैंक यानी चेंज ऑफ स्टेट दिखा रहा है. चेंज ऑफ स्टेट दिखाने के लिए वर्ब बिकम इज यूज्ड. बिकम इज द ओनली वर्ब दैट शोज द चेंज ऑफ स्टेट. तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 1 को फिल इन करने के लिए दिए गए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो नंबर ए रिकॉग्नाइज्ड है. रिकॉग्नाइज्ड यदि होता तो ये पैसिव होता, यानी वॉज रिकॉग्नाइज्ड और इसके साथ एक प्रीपोजिशन आता एज. तो चलिए आपका नंबर ए इजीली एलिमिनेटेड हो गया. मर्ज्ड, मर्जर का यहां सेंस है नहीं. मर्ज भी होता तो फिर उसके बाद प्रीपोजिशन विद की आवश्यकता होती. मर्ज्ड विद. प्रोजेक्ट कभी भी बैंक के साथ मर्ज नहीं करेगा, सो ये भी मीनिंगलेस हो जा रहा है इस कंटेक्स्ट में. नंबर 3 नेम्ड यदि होता तो ये क्रिया पैसिव होनी चाहिए थी, वॉज नेम्ड, और तब आपका आता द ग्रामीण बैंक, यानी नंबर सी भी आपका एलिमिनेटेड हुआ. नंबर डी कन्वर्टेड, तो ये भी पैसिव होता, वॉज कन्वर्टेड और प्रीपोजिशन इनटू होता, बट ऐसा सेंस है नहीं, सो दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड. नंबर ई द वर्ब विच वी यूज टू शो द चेंज ऑफ स्टेट इज द करेक्ट वन, बिकेम. सो राइट आंसर इज नंबर ई. आपका फर्स्ट फिलर हो गया. फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हुआ नंबर ई. आपकी क्रिया बिकेम पास्ट टेंस में होना चाहिए. नाउ इट्स बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट. ऑन अक्टूबर 2, 1983, द ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट बिकेम द ग्रामीण बैंक. वी इनवाइटेड द फाइनेंस मिनिस्टर टू बी द चीफ गेस्ट एट आवर सेरेमनी. अब चूंकि ये ग्रामीण बैंक के नाम से प्रोजेक्ट जो है बदल कर हो गया ग्रामीण बैंक, तो जाहिर है कि इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी. तो आइए यहां देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के बाद सेरेमनी आ रहा है, तो या तो इनॉग्रेशन सेरेमनी होना चाहिए या ओपनिंग सेरेमनी होना चाहिए. देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके. तो नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. ओपनिंग. क्लोजिंग सेरेमनी होगा नहीं. डेडिकेटेड का यहां कोई अर्थ है नहीं. इनॉग्रेट नहीं, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो सकता था, बट वी हैव फाउंड अ बेटर ऑप्शन, दैट इज नंबर ए ओपनिंग. तो इनॉग्रेट भी आपका एलिमिनेट हुआ. इंडक्शन का ऐसा कोई सेंस नहीं, किसी को इंडक्ट किया गया, किसी को शामिल किया गया, इस तरह का अर्थ नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 2 इज ओपनिंग. So we invited the finance minister to be the chief guest at our opening ceremony, but when the ministry came to blank space number 3 that the ceremony would take place in a remote district, यानी मिनिस्ट्री को जानकारी हुई. जानकारी के लिए क्रिया नो होती है. देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके. तो नंबर 3 के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन रिवील नो. उजागर करना मिनिस्ट्री का काम नहीं है, उसे इन्फॉर्म किया जाएगा, उसे जानकारी मिलेगी. सो रिवील का सेंस यहां नहीं है. नंबर बी नो इज द करेक्ट आंसर, सो मार्क इट एज योर आंसर. अवेयर के लिए फिर 2 के बाद बी और फिर अवेयर के बाद ऑफ होना चाहिए था, ऐसा है नहीं. सो नंबर सी भी आपका एलिमिनेट होगा. इन्फॉर्म का यहां अर्थ है नहीं, एक्वेंट का भी अर्थ नहीं है. इन्फॉर्म या एक्वेंट दोनों का लगभग एक जैसा अर्थ होता है. द राइट ऑप्शन इज नंबर बी नो. ब्लैंक स्पेस नंबर 3 का सही वर्ड हुआ no. But when the ministry came to know
that the ceremony would take place in a remote district. They said it would not be an blank space number 4 place to launch a bank, and that the ceremony should be blank space number 5 in Dhaka, so that all the top government officials could attend. अब देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के ऑप्शंस को एग्जामिन करके. इट वुड नॉट बी एन प्लेस. अब कैसा प्लेस? तो नंबर 4 का ए एक्सीलेंट. प्लेस को एक्सीलेंट नहीं होना चाहिए इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए. सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड. अवेलेबल तो कोई भी प्लेस होगा, अतः ये भी आपका सही नहीं बैठ रहा. इनऑस्पिशियस, अब बैंक के ओपनिंग सेरेमनी के लिए ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस प्लेस नहीं, टाइम देखा जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. एप्रोप्रिएट, सटीक, बिल्कुल सही. दिस इज द राइट आंसर. मार्क इट एज योर आंसर. ऑब्वियस मींस क्लियर, ये भी एप्रोप्रिएट नहीं जा रहा. सो एलिमिनेटेड. द राइट ऑप्शन इज नंबर डी. द करेक्ट, the most appropriate word appropriate is to fill in blank space number 4. Appropriate. It would not be an appropriate place to launch a bank, and that the ceremony should be, कोई भी फंक्शन को हम होल्ड करते हैं और ये पैसिव में जाएगा तो should be held होना चाहिए. आइए ऑप्शन ब्लैंक स्पेस नंबर 5 के लिए देखें ऑप्शंस को एग्जामिन करके. तो इनवाइटेड, ये ऑप्शन गलत जा रहा है. असेंबल्ड, गैदरिंग के लिए होता है, ये भी गलत जा रहा है. डन बाय सेरेमनी के लिए नहीं लागू होगा. शिफ्टेड तो बदलने का, चेंज ऑफ प्लेस दिखाता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट. द राइट आंसर इज नंबर ई, हेल्ड, टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 5. लो, योर पैसेज इज वेरी इजीली and correctly completed. Now complete passage आपका हुआ. On October 2, 1983, the Grameen Bank project became, हो गया, the Grameen Bank. We invited, आमंत्रित किया, the finance minister to be the chief guest. कहाँ? At our opening ceremony. But when the ministry came to know, जब मिनिस्ट्री को पता चला that the ceremony would take place, ये सेरेमनी उद्घाटन समारोह होगा in a remote district, they said it would not be an appropriate place. उन्होंने कहा, मंत्रालय ने कहा कि ये एक एप्रोप्रिएट स्थान नहीं होगा to launch a bank, जहां बैंक की शुरुआत की जाए. And that the ceremony should be held, और ये कहा कि भाई सेरेमनी कहां होना चाहिए? should be held in Dhaka, so that all the top government officials, सारे उच्चाधिकारी could attend, उसमें शामिल हो सके. It's very easy as well as interesting to complete the closed test passage by selecting the most appropriate, the most suitable options. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे मेथड्स, तरीके, ट्रिक्स, मेरे एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे? समझ में आने के लायक हैं या नहीं? कमेंट करना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और साथ साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.